जैसे कि क्वेश्चन हो ट्रिवर्स है ना, अगर क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया है, अगर क्वेश्चन इस तरीके से हो जैसे कि tan ब्रजेश tan बता 90 डिग्री में कितना, tan 90 में कितना 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 tan 90 डिग्री में कितना, शशिरंजन बता। तो tan 90 डिग्री में अपरिभाषित, देखिए ना अपरिभाषित, ठीक है। और अगर sin 90 पूछे तो sin 90 कितना, sin 90 कितना 1। अगर एक बार याद कर लिया जाए जैसे कि sin 0 डिग्री, ठीक है 0 डिग्री, sin कितना डिग्री 30 डिग्री, sin कितना डिग्री 45 डिग्री, sin कितना डिग्री 60 डिग्री, और एक sin कितना डिग्री 90 डिग्री। अगर इतना याद कर लिया जाए जिसमें sin 0 में कितना 0, 30 में कितना 1/2, और 45 में कितना 1/√2, और 60 में कितना √3/2, और 90 में कितना 1। तो अब इसे पलटने पर क्या प्राप्त होगा, इसे पलटने पर क्या प्राप्त होगा, इसे पलटने पे cos का, ठीक है ना, कितना का cos, तो cos में तो cos 90 डिग्री, वो तो सेम में है, एंगल सेम में, पहले cos 0 डिग्री है ना, cos कितना 30 डिग्री, cos कितना 45 डिग्री, cos कितना 60 डिग्री, cos कितना। अब यहाँ से पलटने पर यानी ये जो 1 है जो यहाँ से √3 है जो यहाँ पे /2, और ये तो बीच का बीच, और ये जो यहाँ पे, और ये जो यहाँ पे, इस तरीके से। अब अगर इसमें और इसमें से डिवाइड कर लिया जाए, ठीक है ना, sin 0 में cos 0 से डिवाइड किया जाए, जैसे में बजस ध्यान से sin 0 में डिवाइड किया जाए cos 0 से, तो sin 0 का मान कितना 0, cos 0 का मान 1, ठीक है। तो इसी तरीक़े से sin 0 और cos 0 में 1, तो इसका अब डिवाइड होकर कितना 0, यानी अब sin 0 और cos 0 का मतलब, तो एक फार्मूला होता है यहाँ पे कि tan थीटा बराबर कितना, tan थीटा बराबर sin थीटा बटा में cos थीटा, और जब थीटा के जगह पे 0 डिग्री तो यहाँ भी sin के जगह पे थीटा के जगह पे 0 डिग्री, और यहाँ भी cos और थीटा के जगह पे 0 डिग्री, ठीक है। तो इसका भी मान कितना 0, यानी tan 0 में इसका sin 0 बटा cos 0 कहने का मतलब है 0, तो कहने का मतलब है कि tan 0 भी कितना, tan 0 भी कहने का मतलब कितना है 0 है, इसका मतलब ये हुआ। और अगला है, ठीक है, जैसे कि अगर ऐसे आ जाए, मान के चलो कि क्वेश्चन है tan 45 डिग्री, यहाँ ध्यान से, और cos 45 डिग्री ध्यान से, प्लस cos 45, cos तो है ये है, चलो cot 45 डिग्री, इतना है क्वेश्चन में, इतना दिया गया है, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या होगा, बता मुस्कान। tan 45 के मान 1, ठीक है, और cos 45 के कितना 1/√2, और cot 45 का 1। अब इसे हल करने पे, यानी इस तरीके से हल करने पे, यानी 1 और 1 2 प्लस 1/√2, और इसे और सॉल्व करने पर यानी √2 2 में मल्टीप्लाई होगा √2 से, प्लस में ऊपर में 1 और नीचे में कितना √2, डिस्टेंस, यही ना, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए, बजेस ध्यान से, यहाँ से अगर क्वेश्चन आ जाए कि tan 60 डिग्री, ठीक है, और मल्टीप्लाई tan 30 डिग्री मल्टीप्लाई cos 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, बताओ का वैल्यू क्या होगा, tan 60 डिग्री, tan 30 डिग्री और cos 45 डिग्री वैल्यू। तो tan 60 का मान कितना, tan 60 का मान कितना √3, और 30 का 1/√3, और cos 45 का 1/√2। अब यहाँ से √3 से √3 कैंसिल, यहाँ से कितना बचा 1/√2,
ठीक है ना। अब अगर क्वेश्चन में बाय चांस कभी ऑब्जेक्टिव में ऐसे आ जाए, जैसे क्वेश्चन दिया गया है कि साइन 45 डिग्री और बटा में कॉस 45 डिग्री, ठीक है, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी कुछ ऐसा है कि tan 45 डिग्री बराबर 1, ठीक है, या tan 45 डिग्री या 1 या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सही है इसमें से, कौन सही है? tan 45 डिग्री बराबर 1, ये सही है, ये सही है, कौन सा सही है? ऐसे करेक्ट में ये भी है, करेक्ट में ये भी है। tan 45 की मान कितना? 1, तो ये भी ठीक है। या डायरेक्ट tan 45 डिग्री यानी 1, और इसका वैल्यू कितना होगा? tan 45 डिग्री बटा cos 45 डिग्री मान कितना? tan कितना? 45 यानी 45 डिग्री, ठीक है ना। इतना इस तरीके से अगर क्वेश्चन में आ जाए कि साइन 60 डिग्री बराबर कॉस कितना डिग्री, साइन 60 डिग्री बराबर कॉस कितना डिग्री, अगर क्वेश्चन आ जाए कि साइन 60 डिग्री बराबर कॉस कितना डिग्री, बता। साइन 60 डिग्री बराबर कॉस कितना डिग्री, तो 90 में से पहले 60 घटाना है, कितना? 30, यानी 30 डिग्री। अब यहाँ पर वैल्यू अगर निकाल लिया जाए कि साइन 60 में कितना, तो साइन 60 में कितना, तो √3/2 है ना, √3/2, और यहाँ भी कितना, दोनों का वैल्यू बराबर है, इसलिए दोनों बराबर है, ठीक है ना। इतना इस तरीके से। अब अगर और अगला क्वेश्चन आ जाए, जैसे ऐसे आ जाए क्वेश्चन कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर 0 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होगा? या ऐसा हो जाए ये 0 डिग्री ना, और ये 90 डिग्री हो जाए, ये 90 डिग्री हो जाए। साइन स्क्वायर 90 डिग्री, यानी साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 0 डिग्री बराबर कितना, बराबर कितना? तो साइन 90 में कितना? 1 का स्क्वायर 1, कॉस 0 में कितना, कॉस 0 में कितना, कॉस 0 में भी 1, और 1 का स्क्वायर 1, यानी वैल्यू हुआ इसका 2, वैल्यू कितना? 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जैसे कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि अब अगर क्वेश्चन ऐसा है कि tan, यहाँ tan cos 45 डिग्री बटा में cos 45 डिग्री बटा में साइन ... बराबर cot 45 डिग्री, तो यहाँ पे कितना 0 कितना, ये 45 ही होना चाहिए, यानी cos 45 sin 45 यानी cot 45, यानी बराबर कुछ ऐसा, ठीक है ना। अब अगर क्वेश्चन ऐसा हो, जैसे में ट्री को कहाँ है, सबसे लास्ट में ये है ना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, यहीं से क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा, टोटल सबसे ज़्यादा। जैसे इनमें से कौन सत्य है, जैसे क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन है साइन 30 डिग्री बराबर कॉस 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री बराबर कॉस 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री बराबर tan 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री बराबर tan cos tan 60 डिग्री। तो इसका सामान्य अर्थ यही है, जब हम बताया ना वो वाला, जैसे कि अगर ऐसे हो जाए कि साइन 30 डिग्री बराबर कॉस 30 डिग्री, तो साइन 30 में कितना, जब दोनों वैल्यू बराबर हो जाए ना, साइन कॉस में रहे तो बराबर पॉसिबल ना है, ठीक है। इसके आगे साइन 30 डिग्री बराबर कॉस 60 डिग्री, तो दोनों का जोड़ का कितना 90 डिग्री, ठीक है। बात समझ। जैसे कि एक और एक क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन है, ध्यान से यहाँ पे ध्यान से, साइन 30 डिग्री बराबर tan 30 डिग्री, तो पहले देख लेते वैल्यू में कितना, साइन 30 में कितना 1/2, साइन 30 में कितना 1/2, tan 30 में कितना, tan 30 में कितना 1/√, तो 1/√3। अब ये दोनों बराबर है, नो पॉसिबल नहीं है, ठीक है।
इसी तरीक़े से मतलब कि ये में कंपेयर ये होना चाहिए कि अगर अब चेंजिंग वाला वजह से यहाँ पे ध्यान से चेंजिंग रूल, जैसे में कि अगर साइन के इस तरीका का मैथ में, इस तरीका का मैथ में, ये किस तरीके का मैथ में, तो इस तरीका जैसे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कितना, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कितना, कॉस थीटा, ये वाला में तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, ठीक है। और इसका उल्टा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टाइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कितना, टाइन थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कितना, कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कितना, सेक थीटा। ये इंपॉर्टेंट है सबका सब, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, ठीक है ना। अब यहीं से सब चेंज होना है, सब चेंज यहीं से होना है। जैसे कि अगर आ जाए, जब मान के चलो यहाँ पे थीटा बराबर कितना, यहाँ बात देखो, ध्यान से देखना, यहाँ से जैसे कि साइन है, अब अगर 90 डिग्री पहले से है, अगर यहाँ पे 1 मिनट, जैसे क्वेश्चन है साइन 90 डिग्री, ठीक है, कितना है साइन 90 डिग्री, अगर थीटा के जगह पे मान लिया जाए कि 45 डिग्री आ जाए, कितना आ जाए, अब बराबर में ये साइड कितना है कॉस थीटा, तो ठीक है कॉस थीटा। अब थीटा का मान कितना है 45 डिग्री, जब थीटा का वैल्यू एक साइड में रखना आई मीन 45 डिग्री या 45 डिग्री या 60 डिग्री, तो जितना यहाँ पे हो उतना यहाँ पे हो, जितना यहाँ पे हो उतना यहाँ पे हो, एकदम इक्वल है सर। जैसे ये बात ना है कि यहाँ पे थीटा अलग है, यहाँ पे थीटा अलग है, दोनों का वैल्यू अलग अलग ना, सब सेम। तो अब यहाँ पे अगर इसे हल किया जाए तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा यानी 90 डिग्री में से 45 डिग्री घटा लेना, तो कितना 45 डिग्री है ना, बराबर में कितना कोस 45 डिग्री, तो ये तो बराबर है। अब यहाँ पे अगर 45 न रख के इसी को हल किया जाए, अगर 30 रखा जाए, कितना रखा जाए 30, तो यहाँ पे भी कितना कोस, यहाँ पे मान कितना, जैसे यहाँ पे कितना रखे 30 डिग्री, यहाँ पे मान कितना रखे 30 डिग्री, कितना रखे 30 डिग्री, तो यहाँ पे मान कितना 30 डिग्री, ठीक है। तो साइन 60 में से 30 आई मीन घटा लेने पर कितना 60 में से 30 घटा लेने पर कितना 90 में से 30 घटाने पर कितना 60, तो यहाँ से कितना है कॉस, यानी ये वाला पहले वाला जो है ये वाला किधर है, शायद ये वाला ना, यानी साइन 60 के बराबर होगा कॉस 30, सब यहीं से निकले इसी तरीक़े से। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर 60 और 30 वाला में कॉम्बिनेशन होकर जोड़ के अगर 90 डिग्री आ जाए तो वो बराबर में एक दूसरे के बराबर में सही है, अगर जोड़ के 90 डिग्री ना आवे तो वो गलत है। जैसे मैं यहाँ पे ये 45 तो ये 45 जोड़ के 90 डिग्री, तो ये दोनों सही है, ये 60 और 30 तो ये दोनों जोड़ के सही है, चाहे तो साइन में 30 आ जाए, कॉस में 60, या इसी में 30 आ जाए इसी में 60, तो दोनों को जोड़ के अगर 90 डिग्री हो जाए, अगर बराबर में हो तो उसका मान दोनों के बराबर, मान कितना बराबर। और यही प्रक्रिया सब में, इसमें भी सब में टोटल में, ठीक है। जैसे कि मान लिया जाए कि मान लिया जाए tan से, जैसे कि tan कितना है, tan मान लिया जाए कि पहले फॉर्मूला कितना है, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कितना cot थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कितना cot थीटा। अब यहाँ पर से मान लिया जाए कि थीटा में हम रख रहे हैं 30 डिग्री, कितना 30 डिग्री, तो यहाँ भी थीटा कितना 30 डिग्री, ठीक है, सब बराबर। तब यहाँ पर से इसे सोल्व करने पे तो tan कितना 60 डिग्री और यहाँ पे कितना cot, यानी tan 60 डिग्री के बराबर होगा cot 30 डिग्री। अब tan 60 में कितना वैल्यू कितना, tan 60 में कितना 1/√3 और इसमें भी कितना बराबर है ना। इसी तरीके से सब बराबर, सब में यही प्रक्रिया, टोटल में यही प्रक्रिया होना चाहिए टोटल में, ठीक है। कुछ भी आ जाए, जैसे ये आ जाए या सेक 90 डिग्री आ जाए, कुछ भी आ जाए, कोसेक आ जाए, कुछ भी आ जाए। अब चेंजिंग करने का भी अलग अलग रूल है। एक और रूल ये है कि अगर इस रूप में रहे तो साइन का चेंज कॉस से, टैन का चेंज कॉट से और सेक का चेंज कोसेक से। ये किसके लिए जब 90 डिग्री के आसपास का रहे तो, यानी
tan 90 डिग्री माइनस थीटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा, sec 90 डिग्री माइनस थीटा, मतलब कुछ भी इस तरीक़ा से, तब ये प्रक्रिया चेंजिंग के। अब अगर जैसे ऐसे आ जाए कि साइन 45 डिग्री बराबर कितना, 1/√, साइन 45 डिग्री बराबर कितना, 1/√2, तो कोसेक 45 का मान क्या होगा, कोसेक 45 का मान क्या होगा, यानी इसे पलटना है, यानी √2। ये चेंजिंग, अब ये चेंजिंग कैसे, ऐसे, जैसे कि अगर क्वेश्चन आ जाए, ये चेंजिंग यहाँ से कि साइन थीटा गुना कोसेक थीटा बराबर कितना होता है, फार्मूला से 1, ठीक है, साइन थीटा गुना कोसेक थीटा बराबर 1। अब साइन थीटा में कितना है, मान के चलो 45, तो कोसेक में भी कितना 45 बराबर 1। अब इसे ये साइड करने पर यानी कोसेक 45 डिग्री 1/sin 45 डिग्री, अब 1/1 इतना, और साइन 45 में कितना 1/√2, तो √2 सबसे नीचे सबसे ऊपर, यानी √2, यानी कोसेक 45 डिग्री बराबर √2, ये आंसर है। ठीक है ना, इसी तरीक़े से सब पलटना है, सब के पलटना इसी तरीक़े से। जैसे और भी, जैसे कि आ जाए, जैसे क्वेश्चन है कि tan, ठीक है, 60 डिग्री, तो इसके साथ में कौन आता है गुना के रूप में, तो cot 60 डिग्री बराबर कितना 1। ठीक है, अभी वाला पेज कौन सा है, ये ना, हाँ ठीक है, 1 कर लिया, ठीक है, इतना है, ठीक है ना। अब अगर tan 60 का मान निकालना हो या cot 60 का मान निकालना हो, कोई बात ना, लेकिन थीटा दोनों का सेम होना चाहिए, जैसे में कि अगर tan 60 में कितना है, ऐसे दोनों का वैल्यू अगर रखा जाए ना तो 1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे मान के चले tan 60 में कितना √3 और cos 60 में कितना 1/√, √3 से √3 कैंसिल, कितना है वैल्यू 1 के बराबर है ना। अब अगर ऐसे आ जाए कि tan 60 डिग्री बराबर, हाँ तो tan 60 डिग्री बराबर तो मतलब कितना 1/cot 60 डिग्री, अगर cot 60 डिग्री आ जाए तो 1/tan 60 डिग्री। अब जैसे भी आ जाए इस तरीके से पलट के, ठीक है ना, इस तरीके से पलट के। और भी अगर अलग टाइप है, अभी जो बता रही वाला ये ट्रिगो, ये सबसे इम्पोर्टेंट है और ज़्यादातर के क्वेश्चन यहीं से है, ज़्यादातर के क्वेश्चन दम। अगला क्वेश्चन है ना, जैसे ऑप्शन है कि साइन 50 डिग्री, ध्यान से वाला क्वेश्चन, और आगे है cos 30 डिग्री, और इसके आगे है tan कितना है 25 डिग्री, और इसके आगे है tan 48 डिग्री, ठीक है, tan 48 डिग्री। तो 1 मिनट, 1 2 है ना, तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसमें से किसका मान 1 से अधिक है, ये चारों में से किसका मान 1 से अधिक है, 1 से मान अधिक होना चाहिए, 1 से मान अधिक होना चाहिए। तो यहाँ पे से sin 50 पता नहीं है, sin 50 के मान, ठीक है, लेकिन हाँ sin 60 का मान पता है, sin 45 का मान पता है। sin 45 में कितना, तो 1/√2, ठीक है, sin 45 में, sin 50 में ना, sin 45 में यानी इससे कम इतना आता है, ठीक है। sin cos 30 में कितना, तो sin 60 के बराबर यानी √3/2, ये भी ठीक है। अब tan 25 में कितना, तो tan 30 के मान पता है ना, tan 30 में कितना 1/√3। अब यहाँ पे हमें ये पता है कि tan 48 को तो पता ना है, लेकिन tan 45 के पता है। tan 45 में कितना है
1, तो 1 से तो कुछ तो ज़्यादा बढ़ेगा, ये 48 रहता, कुछ भी है ना। और इसमें पूछा जा रहा है कि 1 से अधिक होगा, इनमें से किसका मान 1 से अधिक होगा, तो कौन दिखा 1 से अधिक, यही ना, tan 48 डिग्री है ना। अगर इसे डिवाइड किया जाए, इसे डिवाइड किया जाए, इसे डिवाइड किया जाए, तो ये तीनों का तीनों 1 से कुछ ही है, छोटा है, 1 से कितना है, छोटा है। और ये सब कितना है, 1 से, जैसे tan 48, अरे तो tan 48 तो tan 45 में ही 1 डिग्री, मतलब कि 1, tan 45 में 1, ठीक है। और अवयव बढ़ाना है, 3 अवयव बढ़ाना था, 1 से अधिक tan 45 में, आई मीन 48 में, जो है, ठीक है, ये भी क्लियर है। अगला है, सिंपल है कि थीटा बराबर अगर है 60 डिग्री, तो निकालिए कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान पूछ रहा है, साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा का मान पूछा जा रहा है, जो भी, तो ठीक है। साइन कितना रखना है, थीटा का मान कितना रखना है, ब्रजेश मान कितना रखना है थीटा की जगह पर, थीटा की जगह पर कितना, यहाँ देखना, यहाँ कितना रखना है, बता कितना रखना है, बता। हाँ 60 डिग्री, हाँ 60 डिग्री, हाँ 60 डिग्री, ठीक है, प्लस कॉस, यहाँ भी मान कितना रखना है थीटा के जगह पे, 60। जब एक बार 60 डिग्री तो दोनों में 60 डिग्री, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ से अब यहाँ से ये है कि साइन 60 में कितना होता है, रूट 3, हाँ √3/2, और cos 60 में cos 60 में 1/2, आई मीन मतलब 1/2। अब यहाँ 2 कैल्शियम 2 और √3 + 1, दिस आंसर, ठीक है ना, इस तरीक़ा से। अगला क्वेश्चन है कि अगर, ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अगर थीटा बराबर 45 डिग्री है, कितना है 45 डिग्री, थीटा बराबर कितना है 45 डिग्री, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, इतना का मान निकालना है। तो पहले तो नीचे में 1/sin स्क्वायर थीटा है, तो सबको पहले वैल्यू रखना, पहले थीटा बराबर मान कितना है पहले रख ले, थीटा में कितना बजेस, थीटा में कितना, तो यहाँ पे कितना रखना है, अब ध्यान से देखना, ध्यान से, तो ठीक है, ध्यान से, यहाँ तो tan 45 डिग्री, ठीक है, स्क्वायर है ना, स्क्वायर प्लस 1/sin कितना। अब यहाँ पे से tan 45 में वैल्यू कितना होता है, और sin 45 में, तो tan 45 में कितना मान 1, स्क्वायर है यानी 2 × 1 प्लस 1/sin 45 में कितना 1/√2, डबल है ना, तो डबल 1/√2 लिखाना चाहिए, ऐसे करके, ठीक है। अब यहाँ से इसे हल करते हैं, यहाँ पे यानी 1 का 1 और नीचे में 1 से 1 तो 1, और 2 को जब √2 रहे ना तो 1 2, 2 को जब √3 रहे तो 1 3, 2 को जब √4 रहे तो 1 √4, 2 को जब √5 रहे तो 1 √5, आई मीन 1 5 सिंगल 5, जिसमें ऐसे आ जाए, शायद गलत होगा, 2 √2 रहे तो बस खाली 2, 2 √3 रहे मतलब ऐसे डबल √3 मल्टीप्लाई में तो बस खाली 3, अगर √4 भी अगर डबल में आ जाए ना तो कितना, तो भी एक सिंगल 4, सिंपल एकदम सिंपल, कोई में भी आ जाए सेम। तो यहाँ से सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर में, यानी 1 प्लस 2 एकम 2 बटा में 1 से 2 में 1 से भागा देने पर यानी 2, यानी कितना वैल्यू, यानी इसका मान कितना होगा 3, ठीक है, ठीक है ना, गलती है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बार है, ठीक है, कि जैसे tan थीटा बराबर कितना 12/5, ठीक है, tan थीटा बराबर 12/5, तो sin थीटा का मान क्या होगा, ठीक है, sin थीटा का मान
क्या होगा? तो tan थीटा में कितना? 12 बटा। तो पहले अब एक बात और है कि पहले ये वाला होना चाहिए याद, है ना? कुछ होना चाहिए याद कि tan थीटा, sin थीटा, cos थीटा, cot थीटा, cosec थीटा और एक sec थीटा। tan थीटा में लंब बटा आधार, sin थीटा में लंब बटा कर्ण, ठीक है ना? cos थीटा में आधार बटा कर्ण और cot थीटा में आधार बटा लंब, उल्टा है, और cos थीटा में कर्ण बटा लंब और sec थीटा में कर्ण बटा आधार। ये प्रत्येक एक दूसरे को उल्टा है। जैसे में tan के उल्टा cot, sin के उल्टा cosec और cos के उल्टा sec, सब एक तरीका से उल्टा है। यानी 3 को याद हो तो 3 को कंप्लीट। ऐसे अब क्वेश्चन में है कि tan थीटा बराबर कितना? 12/5। तो पहले लिख लिया जाए कि tan थीटा में 12/5 ना, तो tan में होता है क्या? तो लंब बटा आधार, यानी लंब बटा में आधार। लंब में कितना है? 12, आधार में कितना है? 5। तो पहले ये इस तरीका से, यहाँ पे A हुआ, यहाँ पे B हुआ, यहाँ पे C हुआ। यहाँ पे लंब में कितना है? 12, आधार में कितना है? 5। तो इसे कितना निकालना चाहिए? तो फॉर्मूला आता है कर्ण स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, यानी 12 का स्क्वायर प्लस में आधार में कितना? 5 का स्क्वायर। तो 12 100 और 5 5 144 और प्लस में 25 कितना? 169। 1 स्क्वायर बराबर 100, इसीलिए 100 बराबर √169 बराबर कितना वैल्यू आया? 13, यानी यहाँ पर वाला 13। ठीक है ना? 13। अब मान निकालना है किसका? तो मान निकालना है sin थीटा का। sin थीटा का मान निकालना है, तो sin थीटा का मान निकालना। ठीक है, तो sin थीटा में कितना? यहाँ पे थीटा रहना चाहिए। sin थीटा में कितना? फॉर्मूला sin थीटा के लंब बटा लंब में कितना? sin थीटा में कितना? लंब बटा कर्ण। तो लंब में कितना? अरे 12, ये लंब है, ठीक है, और ये कितना है? ये कच्ची है, आधार है, और कच्ची है कर्ण है। तो लंब में कितना? 12 और कच्ची चाहिए, कर्ण में कितना? 13। तो ठीक है, 12/13 आंसर परफेक्ट है। अगर इसी तरीके से एक और मैथ आ जाए, जैसे कि मान लिया जाए कि tan थीटा बराबर दिया गया है 4/5। कितना है? 4/5। ठीक है, तो cos थीटा का मान cos थीटा का मान निकालें। cos थीटा बराबर क्या होगा? कितना होना चाहिए cos थीटा बराबर? ठीक है, तो ठीक है, पहले इस तरीके से फॉर्मूला और भी है अलग अलग उपाय लगाने का, लेकिन ये उपाय सबसे अच्छा है ना? ये यहाँ पे एंगल होगा ना, sin थीटा, यहाँ पे B, यहाँ पे C। tan में कितना? 4, आई कितना? मतलब लंब में 4, आधार में कितना? ये निकालना है, तो x मान लेते हैं। तो x स्क्वायर बराबर फॉर्मूला से लंब का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और कितना? 31 ना 31 कैसे? 6 5 11 और 2 1 3 1 4 41 ना, 41 ना, यानी x स्क्वायर बराबर कितना? 41। तो x बराबर कितना? अंडर रूट कितना? 41, यानी यह आया √1 मतलब 41। कितना है? 41 √41। अब निकालना है कितना? cos थीटा का मान। तो ठीक है, cos थीटा में कितना? आधार बटा कर्ण। आधार में कितना? 4 है, 5 ना, बेवकूफ। और कर्ण में कितना? √41। तो 41। ये पक्का, ये कैसे भूल गए? यहाँ पे बेवकूफ़ है का? ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है। हम भूलने वाला बात का चीज इतना है।
अब अगर एक बड़ा मतलब जैसे एक बार एक अगर एक निकल जाए तो किसी का भी पूछे, जैसे कोसेक थीटा बराबर मान कितना, कोसेक थीटा में कितना, कर्ण बटा लम, यही ना, कर्ण बटा लम, और कर्ण में कितना, रूट, लम में कितना, आंसर है। ठीक है। अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि tan थीटा बराबर पी बाई क्यू, क्वेश्चन कितना है, tan थीटा बराबर पी बाई क्यू, तो बताना है कि p साइन थीटा माइनस q कोस थीटा बटा सबसे ज़्यादा मैथ इसी से, ट्रिग्नोमेट्री से। ठीक है। और बटा में p साइन थीटा प्लस q कॉस थीटा, इतना है। ठीक है। तो ठीक है, p अब यहाँ पर से सबका वैल्यू रखना है, तो कैसे, एक उपाय है, एक उपाय ये है कि इसके नीचे और इसके नीचे साइन आई मीन tan है ना, तो कॉस से भागा देने पर, यानी p साइन थीटा, ध्यान से ध्यान से ध्यान से देख, बटा में कितना से भागा देना है, कॉस थीटा से, नीचे यहाँ भी p साइन थीटा पहले लिख लेना जो है सो, पहले लिख लेना है जो है सो, और यहाँ भी कितना, ये तो बैलेंस में भी है ना। अब अलग अलग करने पे, अलग अलग करने पे, यानी अलग अलग करने पे, यानी p साइन थीटा बटा में ये वाला कॉस थीटा, ये माइनस है ना, माइनस माइनस q कॉस थीटा बटा में कितना, कॉस थीटा, ये मेन बटा। ठीक है। और ये कितना, p साइन थीटा बटा में कितना, कॉस थीटा, प्लस q कोस थीटा बटा में कितना, अब कॉस थीटा से कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल। ठीक है। ठीक है। अब यहाँ से जैसे इतना है ना, अब यहाँ से कॉस कैंसिल, और यहाँ भी कॉस से कॉस कैंसिल, और यहाँ पे से p और साइन थीटा बटा कॉस थीटा का मान कितना, tan थीटा है ना, प्लस माइनस है ना, माइनस में यहाँ पे कॉस से कॉस कैंसिल यानी q है ना, यहाँ पे से कितना p साइन थीटा बटा कॉस थीटा का मान कितना, tan थीटा, और प्लस में q है ना, यहाँ से प्लस में, यहाँ से प्लस में q। अब यहाँ से वैल्यू रखने पे tan थीटा बराबर कितना, p बाई q, tan थीटा बराबर कितना, p बाई q, तो ठीक है, p tan थीटा का मान कितना, p बाई q माइनस q, पहले से ये है, यहाँ भी कितना p गुना, क्वेश्चन है। अब यहाँ पर से tan थीटा का मान कितना है, p बाई q, तो यहाँ पर से p बाई q और प्लस q, ये पहले जिम करते हैं पहले इतना। अब पी स्क्वायर ऊपर से और नीचे से भी पी स्क्वायर, तो ऊपर में पी स्क्वायर और बटा में q है ना, माइनस में q, और यहाँ भी पी स्क्वायर बटा में q प्लस q। ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ से मल्टीप्लाई क्रॉस, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे यानी पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बटा में कितना, q बटा में q मेन बटा। ठीक है। और पी स्क्वायर प्लस ये ऐसे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई यानी क्यू स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटा में कितना, q। ठीक है ना। अब यहाँ से सब ठीक है ना, क्यू क्यू, ठीक है। अब यहाँ से q से q कैंसिल, क्लियर है। तो यहाँ से कितना, ऊपर से कितना पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और नीचे में कितना पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर, यही है ना। तो वैल्यू कितना है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बटा में पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर, 8 का ठीक है, करेक्ट आंसर। क्लियर ना, समझ में आ गया ना। ठीक है। अगला है बजेश, क्लियर है। अगला है कि अगर थीटा बराबर 30 डिग्री, थीटा बराबर कितना 30 डिग्री, तो 2 cos थीटा 2 cos 2 थीटा, 2 cos 2 थीटा का मान क्या होगा या किसके बराबर होगा। तो ठीक है, 2 cos 2 और थीटा का मान कितना, थीटा का मान कितना 30 डिग्री। ठीक है। तो 2 cos
टी दूनी 60 और 2 cos 60 में कितना, cos 60 में कितना 1/2 ना, 2 से 2 कैंसिल, कितना वैल्यू कितना 1, आंसर। ठीक है यहाँ पर से क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है साइन थीटा अगला क्वेश्चन है साइन थीटा बराबर √2 cos थीटा, तो सेक थीटा का मान क्या होगा, फाइंड द वैल्यू सेक थीटा इक्वल। ठीक है, तो इतना है, तो cos थीटा वजह से ध्यान से साइन थीटा के साइन थीटा, आप cos थीटा के साइन थीटा के नीचे लाने पर यानी cos थीटा बराबर कितना है 1/1 है, बस खाली √2 है, और साइन थीटा बेटा cos थीटा का मान कितना है ना, ठीक है, tan थीटा ना, tan थीटा, अब बराबर में कितना है √2, अब इसके नीचे छुपल कितना है, कितना छुपल है 1, यानी tan थीटा में लंब बटा आधार, लंब में √2 और आधार में 1। अब इसे त्रिभुज पे बनाने पे यानी ऐसा कुछ, तो लंब में √2 आधार में 1, अब इसे निकालने पे यानी √2 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर यानी 2 और 1 का स्क्वायर 1 और 2 1 3 यानी √3, यानी √3 कितना का बराबर √3, यही ना, का बराबर कितना √3। अब निकालना है वैल्यू कितना cos थीटा के, इसीलिए cos थीटा बराबर कितना, अगर थीटा यहाँ पे हो cos थीटा बराबर कितना आधार बटा कन, आधार में कितना 1 और कन में कितना √3, 1/√3, ठीक है ना, 1/√3, 11 के ए 11 का बी √3, ओ सेक के निकालना है ना, तो cos थीटा के ठीक ही है, cos थीटा में 1/√3, तो सेक थीटा का निकालना था, तो सेक थीटा में √3, ठीक है, क्लियर है, ये भी क्लियर है। खूब में आज खुश है, पेपर में रह लेना। क्वेश्चन है बड़ा क्वेश्चन, लेकिन जानबूझ के बड़ा थोड़ी है, ये सिंपल मैथ है। साइन थीटा बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बटा में कितना है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। निकालना है वैल्यू cos थीटा का, वैल्यू निकालना है cos थीटा का मान, तो ठीक है cos थीटा बराबर, तो पहले फॉर्मूला होता है एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो निकालना है cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 का 1 साइन थीटा में कितना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैथ लंबा है लेकिन ज़्यादा कुछ बड़ा ना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा में स्क्वायर, और अगर स्क्वायर हटेगा तो रूट में, यहाँ से 1 माइनस तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैंने मतलब कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ भी ए प्लस बी के होल स्क्वायर, तो मैथ तो लंबा है, ठीक है। 2ab और कोई चांस है, और कोई चांस ही नहीं है, मतलब त्रिभुज से भी ठीक है, लेकिन ऐसे ही ठीक है, यानी ए पी पावर 4 ठीक है प्लस बी पी पावर 4 माइनस 2 ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बटा में ए पी पावर 4 बी पी पावर 4 प्लस में 2 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। अब यहाँ से ऐसे मल्टीप्लाई करने पर एक में ठीक है, ऐसे क्रॉस यानी ए पी पावर 4 प्लस बी पी पावर 4 प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस, ये माइनस सबसे गुना, तो माइनस ए पी पावर 4 माइनस बी पी पावर 4 और माइनस प्लस ना 2 ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बटा में कितना पूरा ए पी पावर 4 बी पी पावर 4 प्लस 2 ए स्क्वायर और ये यहाँ से ए पी पावर 4 माइनस में, मतलब माइनस में एगो प्लस में, फिर प्लस में एगो माइनस में, तो बचा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर 2a स्क्वायर बी स्क्वायर यानी 2 और 2 4 ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, और नीचे कितना है ये किसका कितना फॉर्मूला, कितना का फॉर्मूला है, तो ए प्लस बी के मतलब ए प्लस बी के होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर। इसे और भी लिखा जा सकता है कि ऐसे
कि 4 का 2 और डबल ए का सिंगल ए और डबल बी का सिंगल बी और नीचे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और पूरा का होल स्क्वायर। ऐसे भी ठीक है ना? हो क्लियर है? ये भी होला ही है 13/5 12/5 जो भी है।